अगला देखेंगे कदाचित हितैषिभिः पितृमंत्रिभिः कः उक्तः। कदाचित मीन्स एक बार, हितकारी पिता के मंत्री के द्वारा कौन कहा गया था, किसको कहा गया, तो कौन कहा गया था, ये जीमूत वाहनः, कहा जीमूत वाहनः उक्तः। आगे देखेंगे शक्नुयात्, भाष्यकार्य 1/4 पोर्शन में लाइन डालोगे और फिर राइट आंसर लिखोगे। शक्नुयात् इति क्रियायाः अनुच्छेदे कर्तृपदम किम। अब हम देखेंगे शक्नुयात् हमारा कहाँ लिखा हुआ है। शक्नुयात् यहाँ लिखा हुआ है, अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रो अपि न अस्मान् बाधितुं शक्नुयात्। इसके अनुकूल होने पर इंद्र भी हमें बाधित नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता, जब कौन का जब उत्तर आता है वो हमारा कर्तृपद होता है। कौन नहीं कर सकता, इंद्र। इंद्र के लिए क्या शब्द आया, शक्रः, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, हमने शक्रः। ठीक है, आगे देखेंगे सब बच्चे। अनुच्छेदे संपूज्य इति पद से पर्यायः, पर्याय में समझते, पर्यायवाची समानार्थी पद, संपूज्य में पूजा करके। अब पूजा करके इसका पर्यायवाची लिखना है। अनुच्छेदे संपूज्य इति पद से कह पर्याय लिखितः। अनुच्छेद में संपूज्य इस पद का पर्याय क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, संपूज्य। अब बताओ कहाँ पर आया संपूज्य, ये रहा, कम कल्प तरुम आराध्य, आराधना करके या पूजा करके, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आराध्य। इसका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद स राजा जीमूत केतु इत्यस्य कर्तृपदस्य क्रियापदम किम वर्तते। हम जब क्रियापद निकालते तो क्या निकालते हैं हम, पहले देखेंगे ये लाइन कहाँ लिखी हुई है। ठीक है, स राजा जीमूत केतु। अब देखेंगे इस लाइन में क्रियापद कहाँ आ रहा है, स राजा जीमूत केतु तम कल्प तरुम आराध्य तत्प्रसाद च बोधिसत्व अंश संभवम जीमूत वाहनम नामकम पुत्रम प्राप्तनोत। ये यहाँ पर ये क्रियापद है, क्रियापद हमेशा अंत में आएगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, प्राप्तनोत, प्राप्त किया। अगला देखेंगे हितैषी भी पितृमंत्री भी अन्यो पदियो विशेषण पदम किम। हितैषी भी पितृमंत्री भी, हितकारी पिता के मंत्रियों के द्वारा। पिता के मंत्री कैसे थे, वो बड़े हितकारी थे। तो जब कैसे का उत्तर आता है वो हमारा विशेषण होता है, तो हितैषी भी हमारा विशेषण हो गया। तो बच्चों ये आपको कैसे करोगे, आप लिखोगे हेडिंग अलग अतिरिक्त प्रश्न निम्नलिखितान अनुच्छेदान पठित्वा एतत् आधारितान प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। पहले लिखोगे अस्ति हिमवान नाम डैश डैश करके आपने लिखा यहाँ तक शक्नुयात् इति, और इसके बाद आपने जो हमारा पृष्ठ संख्या है, कौन सी पृष्ठ संख्या हमारी, आप ये देखोगे अस्ति हिमवान नाम, ये कौन सी पृष्ठ संख्या है हमारा, पेज नंबर कौन सा हमारा, ये जो भी हमारा पेज नंबर है 26 है। ठीक है, ये 26 पेज नंबर है। तो आपको पहला शब्द और अंतिम शब्द और ब्रैकेट में लिखोगे पृष्ठ संख्या 27। एक पदेन पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न ऐसे लाइन डालोगे और उसके सही उत्तर लिखोगे। ठीक है, हालांकि मैंने लिख दिया पर समझते आना। पूर्ण वाक्य में उत्तर, ये पहला प्रश्न फिर इसका उत्तर लिखोगे। ठीक है, ये रहा इसका उत्तर, फिर दूसरा प्रश्न फिर इसका उत्तर लिखोगे। भाष्य कार्य में 1/4 पोर्शन में लाइन डालोगे और राइट आंसर लिखोगे। एक ही हो गया आपका। ठीक है, एक और लिखोगे आप, ये अपने आप अभी करना है आपको। देखो अगला क्या है, तो आपको ये वाला। ठीक है, अथ पितरा, इसके पश्चात पिता ने, हाँ जी यही वाला करोगे। अथ पितरा तथा इति अभ्यानुगातः अभि प्लस अनुज्ञातः स जीमूत वाहने कल्पतरुम उपगम्य उवाच देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टः कामः पूरितः तत् मम एकं कामं पूरय यथा पृथ्वीम् अदरिद्रां पश्यामि तथा करोतु देव। एवं वादिनी जीमूत वाहने तक्तः त्वया ईशो अहं यातो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूत। क्षणेन च स कल्पतरु दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत् यथा न कोऽपि दुर्गतः आसीत्। ततः तस्य जीमूतवाहनस्य सर्वजीव अनुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्। आपको इसका अनुवाद समझाई थी मैं। अर्थ मीन्स इसके पश्चात पिता के द्वारा वैसा ही हो ऐसी अनुमति प्राप्त करके उस जीमूतवाहन ने कल्पतरु के पास जाकर कहा या बोला, देव महाराज त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टः कामः पूरितः। देव, ये कल्पतरु के लिए आया, तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की मनचाही कामना, अभीष्टः का मतलब मनचाही, कामः का मतलब कामनाएं, पूरितः पूरी की गई हैं।
तत् प्लस मम प्लस एकम, तो मेरी एक, कामम मीन्स कामना को, पूरा करो, यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, क्या कामना थी, जैसे पृथ्वी को अदरिद्र देखूं, अर्थात संपन्न देखूं, दरिद्रता से रहित देखूं। तथा करो तो वैसा करो दे, एवं वादिनी जीमूत वाहने, इस प्रकार जीमूत वाहन के द्वारा कहे जाने पर, त्यक्तः त्वया एषो अहम यातो अस्मि, त्वया मीन्स तुम्हारे द्वारा, त्यक्तः त्यागा गया हूँ, एषो अहम यह मैं, यहाँ पर एषः प्लस अहम, अहम यहाँ पर कल्पतरु के लिए आया, या तो अस्मि जा रहा हूँ। इति वाक तस्मात् तरो प्लस उद्भूत, तरु से उत्पन्न हुई, पंचमी व्यक्ति तरोह प्लस उद्भूत, ऐसी वाणी उस वृक्ष से उत्पन्न हुई। षडेन च स कल्पतरु दिवम सम उत्पत्ति भुवि तथा वसूनि अवर्षत, और क्षण भर में वह कल्प वृक्ष दिवम स्वर्ग में उत्पत्ति समुत्पत्ति उछल कर भूमि पर वैसा धन बरसाया, जथा न कोपि दुर्गत, आसी जैसा कोई भी दुर्गत ना हो, था कोई निर्धन न रहे। ततः तस्य जीमूत वाहन से, फिर उस जीमूत वाहन का सर्व जीव अनुकंपया, सभी जीवों की अनुकंपा से या कृपा से, सर्वत्र यश प्रथितम, सब जगह यश फैला। अब देखेंगे इसका एक पदिन होता है। कह कल्पतरुम उपगम्यवाच, कौन कल्पतरु के पास जाकर बोला, जीमूत वाहन। क्षणेन च कल्पतरु किम अवर्षा, क्षण भर में कल्पतरु ने क्या बारिश की, क्या की, वसूनी, वसूनी में धन, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है हमारा जो ये। जीमूत वाहने एवं वादिनी, ये शब्द काट दिया मैंने, इससे आंसर नहीं निकल रहा हमारा। जीमूत वाहने एवं वादिनी का वाक तस्मात् तरो उद्भूत, जीमूत वाहन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर क्या वाणी उत्पन्न हुई थी, ये वाणी उत्पन्न हुई थी। त्यक्तः त्वया एषो अहम यातो अस्मि, आप लिखोगे ये पूरा ऐसे लिखोगे इन्वर्टेड कॉमा में, त्यक्तः त्वया एषो अहम यातो अस्मि इति जीमूत वाहने एवं वादिनी तस्मात् तरो उद्भूत। आगे देखेंगे, कथम सर्वत्र यश प्रथितम, कैसे सब जगह यश फैला, कैसे फैला था, सर्व जीव अनुकंपया, बस ये लिखोगे, सर्व जीव अनुकंपया सर्वत्र यश प्रथितम। आगे देखेंगे भाष्यिक कार्य में देखेंगे सब बच्चे। भाष्यिक कार्य में आपको इनमें से ऑप्शंस नहीं लिखने, जैसे आपने पहले किए ना, ये ऑप्शंस नहीं लिखने आपने, जो पेपर के अंदर ऑप्शंस भी आते हैं कई बार, तो विदाउट ऑप्शन लिखने हैं आपको। अब देखो कैसे लिखना है इसमें, जो अभिष्टः कामया अन्योपद्यो विशेष्य पदम किम, देखो विशेषण क्या होता है, विशेषण विशेषता को बोलते हैं, क्वालिटी को बोलते हैं। जब कैसे का उत्तर आता है, विशेषण होता है। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम, वो हमारा विशेष्य होता है, राइट। अब देखो अभिष्टः कामः, यहाँ विशेष्य बताना है। मन चाही कामनाएं, ये मन चाही विशेषण है, काम हमारा विशेष्य है, तो क्या है, कौन, जब कौन का उत्तर आता है, ये काम हमारा विशेष्य। अनुच्छेदे वृक्षात इत्यस्य पदस्य कह पर्याय आगत है, पेड़ से, पेड़ से के लिए यहाँ पर क्या आया है, केवल एक शब्द है ना, ये है ना वृक्षात। यहाँ पर देखो ये हमारा बिल्कुल निकल गया, तरोद, ये बिल्कुल बेकार है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। अब तरु हमारे इसमें प्रथम व्यक्ति लगी हुई है, लेकिन इसमें वृक्षात में पंचमी व्यक्ति लगी है, तरु की पंचमी तरोह, तो ये हमारा, क्योंकि वो उकारांत है इसीलिए। बच्चों अभी आपको सारे शब्द रूप करवाए जाएंगे, ठीक है, आगे की कक्षा में शब्द रूप और प्रश्न निर्माण आदि को लेना है हमने। तत् मम एकम काम्य पूर्य, अत्र क्रियापदम किम, इस लाइन में पूरा क्रियापद क्या है हमारा, जो तो मेरी एक कामना पूरी करो, पूरी करना हमारा क्रियापद है, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्य हमारा ये क्रियापद है। इसका देखेंगे इसमें, अनुच्छेदे अवर्षत इति क्रियापद से कर्तृपदम अत्र किम प्रयुक्तम, अनुच्छेद में अवर्षत, इस क्रियापद का कर्तृपद, बारिश की, किसने बारिश की थी, किसने की थी, आप देखेंगे किसने बारिश की थी, देखो यहाँ पर लिखा है ना, कल्पतरु ने आकाश में उड़कर भूमि पर वैसे बारिश की। अब कल्पतरु कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर जो है ये रहा, तो ये हमारा इसका कर्तृपद है। जब किसने का उत्तर आता है वो हमारा कर्तृपद। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा ये सारा ये, ठीक है। अगली कक्षा में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।